प्रोग्राम था ये पिछले साल भी नवरात्रों में मतलब कि प्राइवेट स्कूल्स और सनातन सभा ने मिलकर जो किया था। आज उसी के उपलक्ष्य में नवरात्रे तो प्रोग्राम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से होना था वो नहीं हो पाया किन्हीं कारणों के कारण, मगर स्कूल एजुकेशन इन बच्चों ने एसोसिएशन ने खास तौर पे सोचा कि हम ये नवरात्रा फेस्टिवल में जो कार्यक्रम है वो करें। उसी के अंतर्गत आज का प्रोग्राम था। ये बड़ा छूने वाला प्रोग्राम था। बच्चों की टैलेंट खास तौर पे देख के और बच्चों ने जितनी मेहनत की थी और उसमें खास तौर पे नशा मुक्ति के लिए एक जो कार्यक्रम इन्होंने बच्चों ने नुक्कड़ नाकड़ किया वो तो बहुत सराहनीय था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, उसमें उन्होंने कोशिश की थी कि सारे स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट बने ताकि कि वो सब स्कूल को एक मैसेज जाए। और उसके भी आगे अगर मैं बात करूं तो जो धन्यवाद प्रस्ताव था लास्ट में तो कोतवाल जी ने जो कहा तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि नशा मुक्ति के लिए ये नुक्कड़ नाकड़ जो है ये आगे जाके और बढ़िया तरीके से करेंगे और ये कटरा के जितने भी चौराहे हैं, जितने भी बाकी जगह हैं, वहां तक भी ये मैसेज पहुंचाएंगे। उसके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की जाए तो 10 करोड़ का सैंक्शन और परसों आपकी एलजी साहब से मुलाकात भी रही है आयुष्मान को लेकर, किस तरह की बात रही है और आयुष्मान में किस तरह के फायदे हैं जो आने वाले दिनों में लोगों को होने वाले हैं? ये जो गवर्नर महोदय जो परसों यहाँ पे इसी प्रोग्राम में स्पिरिचुअल सेंटर में थे तो मैं उनके साथ साक्षी बना उनके साथ। तो लास्ट में मैंने उनसे एक डिमांड रखी थी कि आयुष्मान जो वार्ड है हमारे नारायणा हॉस्पिटल में वो नॉन एसी है। वो एक बड़ी मतलब कि एक डिमांड थी लोगों की और मैंने खुद जाके वहाँ पे जब भी किसी को जाके देखना पड़ता था तो वो मुझे लगता था कि ये एसी होने चाहिए और मैंने वो उनके सामने डिमांड रखी थी। वो डिमांड रखने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे हाँ कर दी, कहा जी बिल्कुल उनको एसी करेंगे। मैं उसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन जो गवर्नर महोदय हैं मनोज सिन्हा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी उम्मीद है कि आने वाली गर्मियों तक वो वार्ड जो है वो एसी हो जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए जिस तरह से इंडोर स्टेडियम बनना है 10 करोड़ का सैंक्शन और स्टेडियम को लेकर बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और मिलने वाली है। ये सैंक्शन जब हुई थी तो किस तरह की बात हुई थी और जिस तरह से आपने बोला कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो स्टेडियम कटरा बनाया है? जी, जो आपने बात कही कि जो एक स्टेडियम के लिए जो है, मैं तो जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हमारे कटरा वाला है इसमें ही इंडोर की व्यवस्था नहीं थी। इंडोर स्टेडियम में मैं पता कर रहा था कि यहाँ से बहुत से बच्चे जो हैं वो वंचित हो जाते हैं कि इंडोर स्टेडियम यहाँ पे नहीं है और वो दूर दूर जाके वहाँ पे अपने काम मतलब के प्रैक्टिस भी करते हैं और उसमें भाग भी लेते हैं और उनमें बड़ा बच्चों में टैलेंट है, चाहे वो मतलब के रैकेट ये सबके सब इंडोर स्टेडियम में। और उसके लिए एक प्रयास था, जो प्रयास जो था मैं तो कहूँगा कोई वजीर साहब का ज़्यादा था उसमें, अरुण जी आपका था, मेरा प्रयास था और जो आप वहाँ पे श्रृंखला करवा रहे हैं और हर साल जो करवाते हैं वो उसी में ये सारे विचार से एक विचार निकला था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड इंडोर स्टेडियम बनाए। इंडोर स्टेडियम बनाने के साथ साथ जो देखभाल पोस्ट माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कर सकता है वो हो नहीं सकती। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी देना चाहता हूँ, वजीर साहब को भी देना चाहता हूँ कि वो मुझे जो पता चला है कि 5 करोड़ रुपया माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने स्टेडियम के लिए मंजूरी उसकी दे दी है। और ये स्टेडियम बनने वाला कहाँ पे है, ये बनेगा यहाँ पे आप स्टेडियम में, यहाँ हमारा जिम स्टेडियम का है, एक सड़क जो ऊपर को जाती है एक ब्रिज है वहाँ पे, उसी के पास वहाँ एक स्टेडियम आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसका काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी जो कह सकते हैं कि मतलब हमारे बच्चों को एक उपलब्धि होगी कि हमारा जो है स्टेडियम बनेगा वहाँ।